हाँ जी, तो गुड इवनिंग। आज फिर से नए साल में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, हाज़िर हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट जो बात है उस पर हम डिस्कशन करना चाहेंगे, उस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। चूँकि न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, आई मीन टू से 2026 स्टार्ट हो चुका है और इस 2026 में कुछ ऐसी जो बातें हैं, जो मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ और हमारे जो दर्शक हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा अनुभवी होंगे। लेकिन अ, मैं भी अपना कुछ अनुभव जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसमें कुछ जैसा कि मैं आज ऐसा अगर मैं बोलूँ तो लगभग टीचिंग में मैं जो भी 2018 से मैं हूँ, उसके पहले से भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मल टीचिंग में अगर मैं बात करूँ, स्कूल स्तर पर और अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की बात करूँ, मैं जहाँ भी गया, रहने के लिए गया, घूमने के लिए गया और वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखा कि जीवन में जो है, वो घूम फिर कर के उन्हीं 2-3 मुद्दों पे आ जाता है बातें और उससे व्यक्ति अगर उसको अगर नियंत्रित कर ले, अगर उसके ऊपर जो है अगर काम कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में जो है आप जो है बहुत ही चिंतित रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आम जीवन में बहुत लोग जो हैं वो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं और वाक़ई में आज का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ी से गुज़र रहा है और बहुत सारा तेज़ी से बदलाव हो रहा है हमारे जीवन में। या तो आप कहें जैसे टेक्नोलॉजी में बात कहें या हमारा कल्चर जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम किसी भी एक चीज़ पर स्टिक नहीं हैं, हमारे अंदर में जो है बदलाव जारी है, डिफ़रेंट डिफ़रेंट माध्यम से बदलाव जारी है। ये जो ग्लोबलाइज़ेशन जो वैश्वीकरण की जो कह सकते हैं एक समस्या भी कह सकते हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, ठीक है? बैड भी है और कुछ गुड भी इफ़ेक्ट हैं, तो उसमें से तो मुझे ज़्यादा करके दिख रहा है बैड ही। गुड भी है जैसे कि हम आज जो है कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी का कल्चर को एक्सेस कर सकते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे तो बात करने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स राइट करके आया हूँ, ठीक है? उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। देखिए मैंने आज डेट 7/1/2026 है, मैं 7 डेज़ के बाद आपके सामने मैं उपस्थित हूँ और ये मेरा एक नया चैनल है जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडीज़ की वीडियो आपको मिलेगा @चाणक्य स्टडीज़ ऑफ़िशियल, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्टडीज़ का वीडियो मिलेगा लाइक कुछ जब मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ या कोई वैसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर चूँकि ये जो चैनल है प्रजापति जी के किस्से तो मैं अपने साथ में गुज़रे हुए किस्से को और जो एवरीडे कुछ न कुछ होते रहता है उसको लेकर के मैं इस पर ये चैनल पर मैं आकर के मैं वीडियो वगैरह शेयर करता हूँ और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं अभी और शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? देखो, ऐसा है कि मैं जहाँ तक देखता हूँ चूँकि समाज में हम सब रह रहे हैं, एक अजीब-सा सोशल मीडिया का ट्रेंड है आज कि फ़ोटो खिंचवाना है गाने गाना है, रील्स बनाने हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों में लोग भाग-दौड़ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग पैसे कमाने के पीछे चूँकि यूट्यूब बहुत सारा पैसा भी लोगों को देता है जिनके पास अच्छा खासा फॉलोअर्स होते हैं और सब्सक्राइबर्स होते हैं या वॉच टाइम जिनका ज़्यादा होता है। तो ये तो कर रहे हैं बट वो क्या चीज़ छोड़ रहे हैं अपने समाज में, क्या चीज़ ऐसा गंदगी भी फैला रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, वल्गर वल्गर थिंग्स करके वो अपने समाज को बिल्कुल दूषित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एज़ ए टीचर, एज़ ए शिक्षक कि जो है कौन-कौन सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। हम सभी दौड़ रहे हैं, कोई पैसे के लिए दौड़ रहा है, कोई नाम के लिए दौड़ रहा है, कोई फ़ेमस होने के लिए दौड़ रहा है, किसी को मीडिया में आना है, किसी को जो है फ़ेसबुक पे छा जाना है, किसी को ट्रेंड करना है, किसी को वायरल होना है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। चाहे उसका मीनिंग कुछ और भी निकले समाज उसको किसी भी तरीके से ले,
लोग ये नहीं सोच रहे हैं। बाद में जब उनका गलत प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है, जैसे कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल कोई बहुत अच्छा जो क्रिएटर था, जो 10 रुपये का बिस्किट कितना में मिलता है जी, ये वाला बात को लेकर के वो फेमस हुआ था, वायरल हुआ था। और मैं कल ही परसों मैं देख रहा था एक न्यूज़ में कि उसको जो है कुछ ऐसा वो कंटेंट उसने डाला जिसमें जो है बैकफायर कर गया उसी के ऊपर और वो उसको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में फिर बहुत सारा प्रोसीजर के बाद वो छूटा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ समाज में कि एक अलग का जो है अलग प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लोग मतलब अंधी दौड़ में हैं, ठीक है? तो इसको लेकर के मैं मतलब कि फिर से मैं यही कहूँगा कि जो है कि आप दौड़िए, बिल्कुल ही दौड़िए, लेकिन ऐसी चीज़ों को लेकर के नहीं, और ऐसी चीज़ मत कीजिए समाज में जो कि लोगों के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव डाले, आपके आगे आने वाले जनरेशन के ऊपर जो है बहुत ही गलत प्रभाव डाले। मैं चूँकि स्कूल में पढ़ाता हूँ और जो है मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर में क्या संस्कार उनके अंदर में विकसित हो रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति है और आगे चल कर के आने वाले समय में और बुरी स्थिति हो जाएगी, चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से अगर नैतिक शिक्षा की बात करें, जिस प्रकार से अगर हम और चीज़ों की बात करें, कल्चर की बात करें, सांस्कृतिक शिक्षा की बात करें, तो उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं और बिल्कुल नहीं पनप रही है, क्योंकि जिनके माता-पिता खुद ही जो है वो रील्स की दौड़ में दुनिया में दौड़ रहे हैं और ये जो है तस्वीरें ऐसी-ऐसी डाल रहे हैं, तो उनके बच्चे क्या सीखेंगे? वही तो सीखेंगे ना, जो जहाँ पर जो चीज़ें हो रही है वही सीखेंगे। और तो कल्चर बिल्कुल बहुत ही पीछे छूटता जा रहा है और मैं बहुत ही इसके लिए चिंता का मतलब ये विषय है और मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि ये देश कहाँ जा रहा है? इन बच्चों का इस भविष्य क्या होगा? चूँकि ये कर नहीं रहे हैं वैसा जो होना चाहिए, सभी रील्स के पीछे दौड़ रहे हैं। ख़ैर, चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे कि 2 चीज़ों पे आप 2026 में अगर काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप जो है बेहतर से बेहतर हो सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस, ठीक है? शारीरिक जो कह सकते हैं तंदुरुस्ती पे ध्यान देना, फ़िज़िकल फ़िटनेस। लोग काम कर रहे हैं, लोग ऑफ़िस जा रहे हैं, लोग कहीं भी कोई भी वर्क में बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर छूट रहा है कि वो अपने आप के ऊपर समय नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आज का जो है चैलेंज है, अपने आप को समय नहीं देना और बाद में जो है जब ये दिक्कतें होना शुरू होती है, जब फ़िटनेस को लेकर के उनके ऊपर में ये डिज़ीज़ हावी हावी होने लगता है, कुछ बीमारियाँ उनके अंदर में भर जाती हैं, तब वो बहुत ही चिंतित होते हैं। फिर यहाँ से वहाँ एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैंने तो किसी को गलत नहीं किया था, बुरा नहीं किया था, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान क्या करेंगे, इवन जो है आप अगर गलत दिनचर्या में हैं, अगर आपका जो है रूटीन ही गड़बड़ है, फिज़िकल फ़िटनेस पे आप कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल जो है काउच पोटैटो हो गए हैं। कहने का मतलब सोफ़े पे सिर्फ़ बैठ कर के काम करना, टेबल चेयर पे काम करना और कोई भी शारीरिक मेहनत नहीं करना, ठीक है? तो वैसी स्थिति में होता है कि आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है गड़बड़ होता है और वही जो है आप बहुत पैसे कमा कर के रखे हैं, बहुत पैसे आप अर्न करके रखे हैं। लेकिन उसका फ़ायदा क्या कि बस उन्हीं पैसों को फिर आप अपने सेहत में जो है ठीक करने में लगाएँ। पहले तो 50 सालों तक आप अच्छे से बहुत मेहनत रिगरस मेहनत करके रात-दिन एक करके जो है आप पैसे कमाइए और उसी फिर अगले 20 साल जो जीवित रह रहे हैं उसमें आप उसी पैसे जमा पूँजी को आप उसमें लगाइए। ये मुझे कहीं से अच्छा नहीं दिखता है और कहीं से समझ में नहीं आता है कि एक पढ़े-लिखे इंसान अगर जो है थोड़ी-सा ये कह सकते हैं अवेयरनेस अगर उनके अंदर ऐसा नहीं कि अवेयरनेस नहीं है, हर लोगों के ज़ुबान पे ये रहता है कि हमें सुबह-सुबह जो है योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज़ करना चाहिए, लेकिन करना किसी को नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ बोलना है, ठीक है? तो ये चीज़ों को लेकर के मैं बात करूँगा कि 2026 में आप कम से कम फ़िज़िकली फ़िट होइए। फ़िज़िकली जब फ़िट होंगे आप तो फिर आपका बात आता है मेंटल फ़िटनेस। जब एक बार आप ऐसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू कैप्चर योर माइंड, इफ़ यू वांट टू कैप्चर योर मन,
अपने मन पे अगर विजय आपको हासिल करना होता है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने शरीर को काबू में करना होगा। और शरीर काबू कब होगा? जब आप इसके लिए मेहनत करेंगे, जब इसके लिए आप एक्सरसाइज करेंगे एवरीडे, कुछ योगा, प्राणायाम, आसन ये सब करेंगे, तब आपका शरीर फिट होगा। और जब शरीर फिट होगा तो आप मन को किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, किसी भी तरह से उसको बदलाव करने का जो है आज्ञा दे सकते हैं, उसको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकली आप फिट नहीं हैं, आपको यहाँ पेन हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो फिर आप मन को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मन आपका विचलित होगा ही, भागेगा ही, फिर आपको काम में मन नहीं लगेगा, फिर आप जो है बेचैन रहेंगे, आपकी शांति भंग होगी, और फिर आप जो है दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि मेरा उसने ये कर दिया, मेरा उसने वो कर दिया, ऐसे हो गया, भगवान ने ऐसे कर दिया। तो फिर बात वही आ जाती है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, गलती आपकी है और दोष जो है आप दूसरे के ऊपर मढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2026 में आप एक चीज़ कीजिए। पहला चीज़ है कि फिजिकल फिटनेस बनाइए। थोड़ा बहुत जो भी आपको लगता है कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, हमें जो है योगा करना चाहिए, या थोड़ा टहल लेना चाहिए, दौड़ लेना चाहिए, तो दौड़िए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका मेंटल फिटनेस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के को रिलेटेड हैं, एक दूसरे के जो है कह सकते हैं संबंधित हैं। अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक हो जाएगा, अगर ये ठीक नहीं है तो ये भी ठीक नहीं रहेगा, अगर ये ठीक नहीं है तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे के कोरिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं और मेंटली अनहेल्दी हैं, नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत मेंटली साउंड हैं, ठीक है, और फिजिकली फिट नहीं है। एक दो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन है यहाँ पर। जैसे कि आपको स्टीफन हॉकिंस के बारे में आपने सुना होगा कि जो है स्टीफन हॉकिंस जो है वो पैरालाइज थे वो पूरा बॉडी से, लेकिन उनका मेंटली वर्क कर रहे हैं। तो एक दो ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जिनका फिजिकली फिटनेस ठीक है, मेंटली वो फिट हैं, वो शांति से जीवन जी सकते हैं, वो कुछ सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन जिनका फिजिकल फिटनेस नहीं है, उनका मन जो है विचलित होते रहता है, वो परेशान रहते हैं और उनका कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है। तो 2026 में आप इन दो चीज़ों पर वर्क कीजिए, ठीक है, और जो है फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है। ठीक है, मैं बहुत ऐसा कुछ वैसा मोटिवेशनल चीज़ आपके सामने नहीं परोसूंगा कि बस ऐसे जैसे कि बलून में हवा डाल देना और फिर 2 मिनट के अंदर पिचक जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल जो भी बात कर रहा हूँ वो रियलिटी की बात मैं कर रहा हूँ। आप इस चीज़ों पर ध्यान देंगे, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो नए व्यूअर्स इसमें ऐड होने वाले हैं वो सभी, ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके रखे हैं, वो भी जो है इन बातों को सुन रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ही ध्यान दें। ठीक है, फिर मैं कोई नए एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा, प्रस्तुत होऊंगा, और जो है फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको और क्या करना चाहिए, क्या ये होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।